अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मियावाली में मुल्तान रोड पर एम्बुलेंस और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। गैस सिलेंडर फट जाने से एम्बुलेंस में आग भड़क उठी। 9 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 3 बच्चे, 3 खवातीन और 3 मर्द शामिल। लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू जराये का कहना है एम्बुलेंस भक्कर से मरीज को लेकर पिंडी जा रही थी। मुल्तान में ट्रक और कार में तसादुम हुआ। 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। भारत की जारियत पर पाकिस्तान का करारा जवाब। LOC पर जवार, शाहकोट और नौशहरी सेक्टर्स में भारतीय फायरिंग और गोलाबारी। पाक फौज ने जवाबी एक्शन में 9 दुश्मन फौजी नेस्त नाबूद कर डाले। मुतादिद जख्मी, 2 बंकर तबाह। भारतीय फायरिंग से पाक फौज का 1 जवान और 5 शहरी शहीद हो गए। 2 सिपाही समेत 5 जख्मी। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। दुश्मन ने लाशें उठाने के लिए सफेद झंडा लहरा दिया। भारतीय फौज को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ड्रामे से पहले ही सोचना चाहिए था। तर्जमान पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का आजाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के 3 कैंप तबाह करने का दावा मायूस कुन करार दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय अस्करी क़यादत के झूठे दावे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाक फौज का बुज़दिल भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर आज़म इमरान खान का जुर्रत और बहादुरी पर पाक फौज को सलाम। शोहदा के लिए दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इश्तिहार अंगेजी पर पाकिस्तान को दिफा का पूरा हक हासिल है। LOC पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला हवाले। आजादी मार्च पर हुकूमत से अपोजिशन के मुज़ाकरात होंगे या नहीं। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज मुतवक्किल। अपोजिशन मौलाना फजल रहमान के तांगे के पायदान पर लटकी हुई है। मुल्क की तरक्की को सबोताज करने की कोशिश में ये सियासी यतीम नाकाम हो जाएंगे। मौमन खुसूसी फरदौस आशिकरवान की तनकीद। कहती है मौलाना रियासत की रेट को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम कौम को इरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 1 रोज़ा दौरे पर आज कराची आ रहे हैं। गवर्नर सिंध और PTI रहनुमाओं और ताजिर बरादरी के वफूद से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात का शेड्यूल में शामिल नहीं है। वज़ीर आज़म गिदानी में पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। कराची में सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम का 1 माह मुकम्मल, लेकिन कचरा ताहाल बरकरार। जगह जगह गंदगी और गराजत के बायस शहरी बीमारियों का शिकार। नई कचरा कुंडियों के क़याम का वादा पूरा न हो सका। सूबाई हुकूमत का 6 अजला से मजमूई तौर पर 1.5 लाख टन से ज्यादा कचरा उठाने का दावा। आमदन से जायद सजाद केस। खुर्शीद शाह को आज 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाने पर एहतसाब अदालत सक्कर में पेश किया जाएगा। रज़ा रब्बानी समेत दीगर वकला PP रहनुमा की जानिब से पेश होंगे। नैब ने 29 सवालात के जवाब जमा करवाने के बाद PP रहनुमा को नया सवालनामा दिया था। कश्मीरियों की क़याद 78वें रोज में दाखिल। कश्मीरियों को शोधा करबला के चेलों के जुलूसों की इजाजत भी न मिल सकी। मकबूज आबादी में कारोबार तबाह। खुराक और अद्वियात का संगीन बहरान। कश्मीरियों का दुनिया भर से राब्ता मुनक़ता। तालीमी इदारों और अस्पतालों पर भी मुसलसल ताले। डिफेंस फेज 6 कराची में सिंध फूड अथॉरिटी का एक्शन। दुकान से मुबैना प्लास्टिक के अंडों के 2 क्रेट्स बरामद। दुकानदार समेत 2 अफराद गिरफ्तार। जनरल स्टोर को सील कर दिया गया।
और लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श के उसकी 3 रोजा तकरीबात खत्म हो गई। आखिरी रोज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी मजार पर हाजिरी। में अब तक से इतना ही, एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज कैफे। देखते रहिए अब तक। अहम खबर से आपको आगाह कर दें, हुकूमत MTA के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल को खत्म करवाने में अब तक नाकाम है। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज 12वें रोज भी परेशान है। अस्पतालों में इलाज के गर्ज से आने वाले मरीज मायूस वापस लौटने लगे। अंजुम पताफी मसद, अंजुम क्या वजह है कि मुज़ाकरात फिर से नाकाम है? जी, मुज़ाकरात सिर्फ नाकाम नहीं बल्कि बार बार जो है वो नाकाम हो रहा है। हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिशें भी जो है वो नजर नहीं आ रही है। ऐसा कहना है डॉक्टर्स का कि हुकूमत ने इस जो एक्ट है MTA एक्ट, इसके खिलाफ जो हड़ताल का सिलसिला जारी है, इस सिलसिले में किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया है डॉक्टर्स की क़यादत के साथ या उनकी जो तंजीम है उनके साथ। ये अब मसला अपनी जगह पे, लेकिन इस मसले से जो मरीज हैं वो खासे परेशान हैं। 12 रोज हो गए हैं और मुसलसल हड़ताल की वजह से 12 रोज से जो दूर दराज के इलाकों से मरीज जो है यहाँ का रुख करते हैं, मुल्तान का रुख करते हैं, वो खासी परेशानी का शिकार है। मुल्तान का नेशनल अस्पताल हो या चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल, दोनों में ही डॉक्टर्स की स्ट्राइक का जो सिलसिला है वो 12 रोज से जारी है। मरीज दूर दराज का सफर करके जब यहाँ पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आगे हड़ताल है और वो यहाँ पर इतने दिनों से इंतजार करने के बाद अब यहाँ से वापस जो है मायूस लौटना शुरू हो गए हैं। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। सक्कर आमदन से ज़ाहिर सजाजात केस में खुर्शीद शाह को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के से इंतहाई सख्त इंतजाम कर दिए गए। बात करेंगे इस बारे में, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा अब तक नादिर खान हमारे साथ हैं। जी नादिर। जी, आमदन से ज़ायद सजाजात केस में जो है वो खुर्शीद शाह को आज नैब अदालत में जो है वो कुछ देर बाद जो है वो पेश किया जाएगा और इस मौके पर जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई जो है वो सख्त देखने में आ रहे हैं। जबकि आज जो नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक बार फिर खुर्शीद शाह के 15 रोजा जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा की जाएगी। जबकि जो खुर्शीद शाह के वकला की टीम है उनकी जानिब से ये इस्तदा की जाएगी कि ऐसे खुर्शीद शाह को जो है वो जुडिशल रिमांड में भेज दिया जाए। आज जो है वो सैयद खुर्शीद शाह की जानिब से जो मारूफ कानूनदान साबिक सेनेटर चेयरमैन रजा रब्बानी और उनके दीगर वकला जो है वो पेश होंगे। और जबकि इस मौके पर जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNAs और सूबाई जो वज़रा या रहनुमा जो है वो भी खुर्शीद शाह से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो अदालत पहुंचेंगे। तो इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और तवक्को की जा रही है कि 9 बजे के बाद किसी भी वक्त जो है वो उन्हें जो है वो एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया जाएगा। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। और अब खेल अब तक। अस्सलामुअलैकुम, अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मियावाली में मुल्तान रोड पर एम्बुलेंस और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। गैस सिलेंडर फट जाने से एम्बुलेंस में आग भड़क उठी। 9 अफराद झुलस कर जाम बहक, 3 बच्चे, 3 खवातीन और 3 मर्द शामिल। लाश DH के अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू जराये का कहना है एम्बुलेंस भक्कर से मरीज को लेकर पिंडी जा रही थी। मुल्तान में ट्रक और कार में तसादुम हुआ, 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। भारत की जारियत पर पाकिस्तान का करारा जवाब। LOC पर जवार, शाहकोट और नौशहरी सेक्टर्स में भारतीय फायरिंग और गोलाबारी। पाक फौज ने जवाबी एक्शन में 9 दुश्मन फौजी नेस्तनाबूद कर डाले। मुताद्दिद जख्मी, 2 बंकर तबाह। भारतीय फायरिंग से पाक फौज का 1 जवान और 5 शहरी शहीद हो गए। 2 सिपाही समेत 5 जख्मी। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। दुश्मन ने लाशें उठाने के लिए सफेद झंडा लहरा दिया। भारतीय फौज को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ड्रामे से पहले ही सोचना चाहिए था। तर्जमान पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का आजाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के 3 कैंप तबाह करने का दावा मायूस कुन करार दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय अस्करी क़यादत के झूठे दावे खित्ते के अमन के लिए खतरा है।
फौज का बुज़दिल भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जुर्रत और बहादुरी पर पाक फौज को सलाम। शोहदा के लिए दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इश्तिहार अंगेज